सब इस दुनिया में अतिथि हैं। क्या है? अतिथि। बिना तिथि आए थे और बिना तिथि जाएंगे। बिना तिथि का मतलब ना आने की तिथि पता है। क्या बात है, आप सबको ज्ञान है इस बात का। अच्छा, आप यहाँ आए हो तो ये कहोगे केशवराय पाटन मेरा है? कहोगे क्या? नहीं कहोगे। क्यों? अतिथि हैं, आए हैं, जाएंगे। रात में आए हैं, सुबह अभिषेक किया, विधान किया, है ना, भगवान के दर्शन किए, प्रवचन सुना, आहार दिए, चले जाएंगे। ये हमारा थोड़ी है। ये तो केशवराय पाटन वालों का है, हमारा थोड़ी है। हम लोग तो क्या है यहाँ पर? अरे बोलिए ना, अतिथि है। अभी हमारे भाई कह रहे थे हम केवल यहाँ आपके कारण आए हैं। मैंने कहा आप माइक पर बोलो। नहीं नहीं, आप ही बोल देना, माइक पर मुझे बोलना नहीं आता है। हम टीवी में आपको सुनते हैं, महाराष्ट्र वाले भी टीवी में बहुत सुनते हैं, और गुजरात वाले भी सुनते हैं, और कर्नाटक वाले भी सुनते हैं, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले भी सुनते हैं, आसाम, गुवाहाटी वाले भी सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, आकर बताते हैं मुझे, सारे सुनते हैं। दिल्ली वाले भी सुनते हैं, एमपी वाले भी सुनते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, और वसुंधरा वाले भी सुनते हैं। तो आप क्या कहोगे? हम यहाँ पर क्या हैं? अतिथि हैं। हमें पता नहीं था, हमें मतलब आपको, कि हम केशवराय पाटन कौन सी तिथि में पहुँचेंगे, है ना, और कौन सी तिथि में वापस जाएंगे, ये भी नहीं पता है। ठीक है, प्रोग्राम आप भले बना लो, लेकिन प्रोग्राम आपके हिसाब से तब तक चलेगा जब तक आपका पुण्य है, और यदि पुण्य कमजोर हो जाएगा तो आप कितनी प्लानिंग कर लो, काम होने वाला नहीं है। तो हम बिना तिथि आए हैं और बिना तिथि जाएंगे। आप यहाँ क्या हैं? अतिथि हैं। तो ये मंदिर किसका है फिर? पाटन वालों का है। किसका है? अरे बोलिए ना, पाटन वाले यहाँ के स्थायी निवासी हैं। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? यहाँ स्थायी कौन कौन है? जरा हाथ उठाकर बताओ। हाँ, कुछ लोगों ने हाथ उठाए, 1 2 3 4 5 6 जनों ने हाथ उठा लिए। बहुएं कह रही नहीं नहीं, हम स्थायी थोड़ी है यहाँ पर। ये क्या बात है? आधे कह रहे हैं, आधे कह रहे नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? आधों को ज्ञान हो गया है। हम यहाँ 50 साल 60 साल 70 साल से ज्यादा नहीं टिकेंगे। उसके बाद यदि नहीं गए ऊपर तो प्रार्थना करना पड़ेगा, भगवान उठा ले। अब नहीं जिया जाता, अब इस शरीर में नहीं रहा जाता। तो चाहे कोई 1 दिन में का मेहमान हो तो मेहमान है, चाहे कोई 7 दिन का हो तो मेहमान है, चाहे कोई 70 साल का हो तो मेहमान है। क्योंकि जो आया है उसे जाना है, और जो आता है उसे जाना पड़ता है, और जो आता जाता है वो मेहमान होता है, वो अतिथि होता है, वो मूल निवासी नहीं होता है। तो फिर हमारा घर ऐसा कौन सा है कि जहां से हमें जाना ना पड़े? हम ऐसा क्या करें कि अपने घर पहुंच जाएं? हमारा घर है या नहीं है कि हम ऐसे घूमते ही रहेंगे, कभी यहाँ कभी वहां, कभी त्रयंच गति में, कभी मनुष्य गति में, कभी नरक गति में, कभी स्वर्ग में, कभी कुत्ता बनो, कभी बंदर बनो, कभी मनुष्य बनो, कभी, कि हम ऐसे भटकते ही रहेंगे? कि हमारा ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां जाकर हम स्थायी निवास कर लें, हमें हमारी ये भटकन छूट जाए? कभी ऐसा आपके मन में विचार नहीं आता? अरे बोलिए ना। जिसने इस घर को अपना घर मान लिया, जिसने इस निवास को अपना मूल निवास मान लिया, जिसने इस मनुष्य पर्याय को ही केवल खुद मान लिया, उसके दिमाग में ये बात कभी भी आने वाली नहीं है। और जिसने आत्मा का ज्ञान किया है, जो अपनी आत्मा को पहचान गया है, जो परमात्मा को पहचान गया है, वो निश्चित ही उस स्थान की खोज करेगा कि जहां जाने के बाद आना ना पड़े, और उसका नाम है मोक्ष। आया कहां से, कहाँ है जाना,
आया, कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। एक दिन गोरा तनिए तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई बचा ना पाएगा। कहीं तो तुझको पड़ेगा जाना, कहीं तो तुझको ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। जब तक तन में सांस चलती सब तुझको अपनाएंगे, सब तुझको। जब न रहेंगे प्राण ये तन में देख तुझे घबराएंगे। नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं ढूंढ ले ठिकाना चेतन। सम्यक दर्शन ज्ञान से तेरा सारा दुख मिट जाएगा, सारा दुख मिट जाएगा। सम्यक दर्शन सारा दुख मिट जाएगा, सारे सुखों का ये देने वाला, सारे पर को तो जाना निज को न जाना, पर को जाना निज को न जाना। ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। तो हम कौन हैं? हम कौन हैं इस दुनिया में? अरे बोलिए ना, अतिथि हैं। इस बात को सदा याद रखना। अब आप यहाँ आए हो, कितनी देर के लिए आए हो? 5-6 घंटे के लिए। रात में थोड़ा सा सोए, सुबह नहा धोए चल गए। अब यहाँ का कमरा कैसा है, गंदा है कि साफ है, यहाँ का अच्छा बना है कि नहीं बना, कोई मतलब नहीं है। अरे थोड़ी देर तो रुकना, चलो यहाँ से। ये मोह नहीं करोगे, राग नहीं करोगे, बुराई भलाई नहीं करोगे। आपको केशव राय पाटन वालों से कोई बुराई भलाई नहीं होगी। क्यों? जाना है। इतनी सी देर के लिए काहे को टेंशन लें, काहे को दिमाग खराब करें। चलो जो है सो ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने आप को अतिथि माना है। क्या माना है? अतिथि माना है। और इसलिए राग भी नहीं हो रहा है, इसलिए मोह भी नहीं हो रहा है। राग और मोह कब होगा? जब यहाँ निवास करने की भावना होगी। वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का मकान कैसा है, वहाँ का कमरा कैसा है, वहाँ पर मंदिर कैसा है, वहाँ के लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं है, अच्छा व्यवहार करेंगे कि नहीं करेंगे, तब आपको फिर थोड़ी ये जरूरत पड़ेगी। उसके साथ फिर धीरे धीरे मोह, फिर मोह होगा। जो अच्छा होगा उससे मोह, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा उससे द्वेष, राग और द्वेष शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? और जब ये पता है कि जान आना है और जाना है तो राग द्वेष नहीं होगा। तो हम इस दुनिया के अतिथि हैं, ज्यादा राग द्वेष मत करो। आए हैं और जाना है। जो है सो ठीक है, जो है सो बढ़िया है। ऐसा मन में विचार करके अपने जीवन को अच्छा बनाओ। यहाँ आए हो, यहाँ आप दुनिया भर की बातों में नहीं लगोगे। कोई कहेगा चल मेरे घर चल, नहीं नहीं मैं थोड़ी देर रुकना है, मुझे यहाँ पे विधान कर लूँ, पूजा कर लूँ, अभिषेक देख लूँ। नहीं नहीं कोई सहेली मिल जाए, कोई मिल जाए तो चलना, घर चलना। नहीं नहीं भाई मैं तेरे घर नहीं जाऊंगी, देख थोड़ी देर का तो टाइम मिला है, मैं यहाँ दर्शन पूजा पाठ भक्ति करूंगी और तेरे घर चली गई तो वो भी छूट जाएगा मेरा। नहीं नहीं, अपना काम करेंगे। क्यों भाई? क्यों? समय कम है।
किसी के घर जाकर राग द्वेष मोह की कथा नहीं करेंगे, रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों? थोड़ी देर के लिए आए हैं, अरे थोड़ी देर माता जी के पास भी तो बैठ लें। अरे तेरे से तो मिलते रहते, फोन पे भी बात हो जाती है, माता जी से थोड़ी मिलते हैं, फोन पे भी बात नहीं होती है, तो थोड़ी देर माता जी के प्रवचन तो सुन लूं बैठ के, टीवी में तो रोज सुनते चले, यहाँ डायरेक्ट सुन लूं बैठ करके। नहीं नहीं, तेरे घर नहीं जाऊंगी। क्यों? समय कम है, तो अपना काम करो। ऐसे ही इस संसार में अपने आप को अतिथि मानो, पहली बात। दूसरी बात, हम क्या करने आए हैं वो खोजो। हम क्या करने आए इस दुनिया में? हमने इस मनुष्य पर्याय को क्यों धारण किया है? इस मनुष्य पर्याय से मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूँ? कितना आध्यात्मिक हो सकता हूँ मैं? कितना आत्मा का ध्यान कर सकता हूँ? इस शरीर के माध्यम से मैं कितना स्वाध्याय कर सकता हूँ? मैं कितनी मालाएं फेर सकता हूँ? मैं कितनी भक्ति कर सकता हूँ? मैं कितना दान दे सकता हूँ? मैं कितनी तपस्या कर सकता हूँ? उतना काम करो और निकलो इस दुनिया से। और तुमने दुनिया पकड़ी तो दुनिया पकड़ने से दुख पकड़ में आएगा। क्या पकड़ में आएगा? दुनिया पकड़ने से दुख पकड़ में आएगा, सुख पकड़ में नहीं आएगा। सुख जब भी पकड़ में आएगा, खुद को पकड़ने से आएगा। तुम्हें क्या लगता है ये 60-70 साल बहुत लंबे हैं? बहुत छोटे हैं। बहुत छोटी सी जिंदगी है, बहुत छोटी सी जिंदगी है। उसमें भी आधी सोने में चली जाती है, कुछ हिस्सा हमारा खाने में चला जाता है, कुछ हिस्सा हमारा बातों में चला जाता है, कुछ हिस्सा हमारा जरूरी काम में चला जाता, नहाना है, धोना है, 1 नंबर जाना, 2 नंबर जाना, टाइम तो देना पड़ेगा, है ना? कुछ हिस्सा हमारा उसमें चला जाता है। अब जितना बचा है उतने को तो सार्थक कर लो। कि तेरी मेरी में लगे रहोगे, अपना काम कब करोगे? जो सारी जिंदगी धर्म नहीं करते हैं, अंतिम समय में बहुत पछताते हैं, बहुत पछताते। हे भगवान, मैंने व्रत भी नहीं किए, हे भगवान मैंने उपवास भी नहीं किए, हे भगवान मैंने कोई त्याग भी नहीं किया, हे भगवान मैंने स्वाध्याय भी नहीं किया, भगवान मैंने कुछ नहीं किया। अब अगले जन्म में मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा? वो अंत समय पछताता है। और जब पछताता है तब समय नहीं होता है, और जब समय था तो व्यर्थ खो रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? घर में यदि पति पत्नी 2 बच्चे हैं, रात को बैठ जाओ, आधा घंटा स्वाध्याय करो, खुद पढ़ो, बच्चों को सुनाओ, बच्चों से पढ़वाओ, तुम सुनो, आपस में चर्चा करो। जो बात समझ में नहीं आती उसे लिख लो। घर में देवरानी जेठानी सास बहू आदि है, दोनों तीनों चारों जने दोपहर में बैठ जाओ, आधा घंटा आराम कर लो। मना नहीं कर रही, सुबह से उठे काम किया थक गए होगे, आधा घंटा आराम कर लो, 2 घंटे सो मत, 2 घंटे मत सो, नहीं तो फिर रात को नींद नहीं आती, फिर सबको परेशान करते, मुझे नींद नहीं आती। सारी नींद तो दिन में पूरी कर ली, अब सबके कान में गाना गा रहे, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, सबको परेशान कर रहे, और सबकी नींद देख देख के जल रहे। देखो वो सो गया, देखो वो सो गया, देखो वो सो गया, उसके खराटे आ रहे हैं, उसकी सांसें आ रही हैं, और मुझे तो नहीं। दिन में सो लिया, कहां से नींद आएगी? तो दिन में मत सो, ठीक है? और दिन में अपनी सास बहू बच्चे सबको बिठा लो, भक्तांबर का पाठ करो, मेरी भावना का पाठ करो, आधा घंटा स्वाध्याय करो, तुम्हारा समय भी सार्थक, सबका मन अच्छा, पुण्य का बंध है, और जो करने आए थे वो कर लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यदि ऐसे वातावरण में अपने जीवन का गृहस्थ धर्म व्यतीत करते हो, तो गृहस्थ में रहकर भी धर्म कर रहे हो। ना पूजा करो, ना पाठ करो, मंदिर जा, दूर है ना, मंदिर नहीं जा पाते, क्या करें माता जी बहुत दूर है। अरे तुम्हारे घर के आसपास 4 जैनी परिवार रहते हैं, सब मिलके एक साथ आ जाओ, मंदिर में बैठ के स्वाध्याय कर लो। मंदिर में नहीं लगता, चारों परिवार मोहल्ले के इकट्ठे हो जाओ, दोपहर में बैठ के स्वाध्याय कर लो। अरे बोलिए ना, करने को तो जहां चाह है वहां राह है, बस मन में तड़फ होनी चाहिए, मन में जुनून होना चाहिए, मन में भावना होनी चाहिए, तुम करके रहोगे। ये जो बहाने हैं ना, ये वो बनाते हैं कि जिनके अंदर कमजोरी होती है। मोबाइल चलाने में तो बड़ा मन लगता है, उसके लिए टाइम मिल जाता है,
उसके लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता आपको। इसकी शक्ल देख, उसकी शक्ल, वो फेसबुक होती ना, फेसबुक, फेस यानी चेहरा, फेसबुक किताब चेहरा। फेसबुक का क्या मतलब हुआ? किताब चेहरा। उसमें क्या देखते हो? चेहरा देखते हो, और क्या करेंगे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये मोबाइल ही पकड़े रहोगे तो कब अपना काम करोगे? जैसे तुम इधर आए हो पाटन में, कुछ देर के लिए आए हो, ऐसे इस दुनिया में भी कुछ समय के लिए आए हो, वो भी ज्यादा नहीं है। और जितना मोह, जितना राग, जितना द्वेष, उतना कलेश। और जितना मोह कम, उतना कलेश कम, उतनी टेंशन कम। भाई सबका अपना अपना भाग्य। एक बहन जी आई, वो अपना बेटा लेके आई, रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा बेटा बैठ नहीं पाता है, ये बोल नहीं पाता है, ये 10 साल का हो गया, इसको गोदी में लिए लिए घूमना पड़ता है, ना चल पाता है, ना बोल पाता, कुछ नहीं करता, बहुत टेंशन रहती है मुझे, बहुत टेंशन रहती है मुझे। और रोने लगी। बोले ना खाने में मन लगता है, 10 साल हो गए, ना पीने में कुछ मन नहीं लगता मेरा। फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा बच्चे का अपना भाग्य है और तुम्हारा अपना भाग्य है। ये उसका भाग्य है कि मनुष्य पर्याय पाकर भी ऐसा शरीर पाया है। कुछ भाग्य तुम्हारा भी खराब था कि तुम्हारे घर में जन्म हुआ है, लेकिन अब टेंशन कर करके भाग्य को और खराब मत करो। फिर क्या करें? मैंने कहा इसे तुम भक्ताभर सुनाओ, इसे तुम नमोकार मंत्र सुनाओ, इसे तुम धर्म की बातें सुनाओ। इसके बोले, मैंने पूछा समझता? बोले हाँ समझता तो सब है। मैंने कहा इसे फिर वैराग्य की बातें बताओ, परमात्मा की बातें बताओ, आत्मा की बातें बताओ। ये भले ही बोल नहीं पा रहा है, वो समझ रहा है। यदि आपने इसका एक जन्म सुधार दिया तो आने वाले समय में ये आपके कई जन्म सुधार देगा। भले वो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन सुन तो रहा है ना, समझ तो रहा है ना। जब समझ रहा है तो तुम खुद टेंशन करो और उसको टेंशन कराओ, तुम खुद रो और उसको रुलाओ। ये कौन सी बात हुई? ये तो आप खुद भी पाप का बंद कर रहे हैं और वो सामने वाला भी पाप का बंद कर रहा है। आने वाले समय में पाप का फल क्या होगा? और बुरा होगा। फिर उसके आगे और पाप किया, फिर और क्या होगा? और बुरा होगा। फिर चले जाओगे त्रियंच गति में, फिर घूमते रहो इस भाव भ्रमण में। तो इससे निकलने का एक ही रास्ता है, शांति का एक ही रास्ता है, लड़ाई खत्म करने का एक ही रास्ता है, घर में कलेश बंद करने का एक ही रास्ता है, घर में शांति का एक ही रास्ता है कि घर का वातावरण धार्मिक कर दो। 10 धर्म आते ना 10 लक्षण पर, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। अपने घर में लिख के टांग लो कि मुझे इन 10 धर्मों का कम से कम पूरा पालन तो देखो कर नहीं पाओगे, ये तो गारंटी है, लेकिन इसका अंश रूप में पालन तो हो ही सकता है। क्षमा धर्म का पालन, किसी ने गुस्सा किया, कोई बात हो गई, चल कोई बात नहीं, खत्म कर बात को, है ना। मार दो, मन को नरम रखो, मुलायम रखो, दिन भर अभिमान में तने मत घूमे रहो, दिन भर अकड़े मत रहो कि ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा, उसने ऐसा किया मैं ऐसा करूंगा, अकड़े मत घूमे रहो, है ना। आर जाओ, थोड़ी सरलता, ज्यादा मायाचारी मत करो, त्रियंच गति में जाना पड़ेगा, है ना। शौच, मन को साफ रखो। सत्य, जब ये चारों चीजें रहेंगी तो सत्य का कहीं ना कहीं आविर्भाव हो गई होगा, है ना। संयम, थोड़े थोड़े नियम व्रत लेते रहो, जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ तो आप लेते रहते हो, मुझे भी अच्छा लगता है ना। आप लोग टीवी में देखकर हाथ उठाते होगे, है ना। हाँ, मुझे पता है, बहुत से लोग बताते मुझे आकर के, बोले माता जी आप नियम देती, हम जरूर लेते हैं, है ना। संयम, है ना। तप, थोड़ा बहुत तप का पालन करो। 12 तप होते हैं, 12 तप में से कोई ना कोई तप रोज करो। अनशन, अणोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विमुक्ति सेशन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय और वित्सर्ग और ध्यान। थोड़ा थोड़ा तप भी करते रहो, ठीक है। त्याग, थोड़ा थोड़ा त्याग भी करते रहो, है ना। अकिंचन की भावना भाते रहो। और ब्रह्मचर्य, तो भाई 24 घंटे तो कोई अब्रह्म में कुशील में रहता नहीं है, 24 घंटे तो कोई काम वासना करता नहीं है,
तो जितने समय आपका महीने में 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन का छोड़ के बाकी का ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो यही ब्रह्मचर्य आपको ब्रह्मचर्य धर्म प्रकट करने में सहायता करेगा। और जो यहां नहीं करेगा वो वहां के ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंच सकता है। अभी आप छोटे रूप में करोगे और फिर वही धीरे धीरे, क्या कहते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आज तुमने एक दीपक जलाया है तो उस दीपक के निमित्त से दूसरा दीपक जलेगा, तीसरा दीपक जलेगा, और एक भी दीपक नहीं जलाओगे तो फिर जीवन में अंधेरा ही रहेगा और अंधेरे में भटकते रहो सारी जिंदगी, यहाँ रास्ता मिलने वाला नहीं है। जब इंसान जन्म लेता है तो उसका नाम होता है मानव। क्या नाम होता है? मानव। जो माँ के पेट में 9 महीने तक रहा तो मानव। तो जो माँ के अंदर ममता है वो तुम्हारे अंदर आनी चाहिए तो मानव। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, सबकी सहायता करता है तो बन जाता है इंसान। और जब सबको दान देता है, सबको सुखी करता है तो बन जाता है देवता। और जब त्याग तप संयम का पालन करता है तो बन जाता है भगवान। अब इन चारों में से आप कहां तक पहुंचे हैं ये आप देख लेना। इन चारों में से आप मानव हैं, इंसान हैं, देवता हैं या भगवान हैं। अब अपने आप को आपने क्या बनाया है, क्योंकि ये हमें बनाना पड़ता है। हमें दिमाग तो मिल गया है, इसे अच्छा हमें बनाना है। ये आंखें तो मिल गई हैं, क्या देखना है ये हमें निश्चित करना है। ये कान तो मिल गए हैं, क्या सुनना है ये हमें निश्चित करना है। मुंह तो मिल गया है, क्या खाना है और क्या बोलना है ये हमें निश्चित करना है। और जो इसके अनुसार अच्छा कर लेगा बस वही जीवन का सार ले लेगा, बाकी तो सब नमो सिद्धारम। बात समझ में आई? हमारे महाराष्ट्र से, परतवाड़ा से, अमरावती से करीब कितने लोग आए हैं? 35 लोग आए हैं। और मैं अभी परतवाड़ा और वहाँ गई नहीं हूँ, लेकिन ये सब वहाँ से आते हमेशा। फिर कैसे आते हैं? तो हमारी उषा ताई हमें चांदखेड़ी में मिली थी। मैंने इनको प्रेरणा करी कि आप शुभकामना परिवार भक्तांबर के जो ग्रुप बनाते हैं वो आप महाराष्ट्र में बनाओ। कितने बना दिए? पूरा लगभग महाराष्ट्र पूरा हो गया इनका। छिंदवाड़ा वालों को और जोड़ना है इनको, है? यानी घर में रहकर क्या करें, स्वयं करो और करवाओ, लगे रहो। तो इन्होंने करीब 50-100 ग्रुप तो बना दिए होंगे, 100 के ऊपर ग्रुप बना दिए। जो 12-12 ग्रुप भक्तांबर पाठ के होते हैं वो करीब 100 ग्रुप। और मैं वहां गई नहीं, केवल प्रेरणा से, आशीर्वाद से। तो घर में रहकर क्या कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं। खूब चौका लगाओ, खूब आहार दो, खूब वैयावृत्ति करो, खूब सेवा करो। यानी संगति का प्रभाव भी काम करता है ना। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में परतवाड़ा का। सुधरने में मती का, होने में अच्छी गति का, और आने वालों में अमरावती का। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कार्टन का, आने वालों में झालरा पाटन का। और कहां से आए? औरंगाबाद। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में औरंगाबाद का। रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का, आने वालों में वसुंधरा का। कर कम होने में नम का, शरीर में दम का, आने वालों में करकम का। व्हील शेयर, अच्छा। गाड़ी में गियर का, भीड़ शेयर, अच्छा। गाड़ी में गियर का, इंग्लिश में देयर का, और आने वालों में भीड़ शेयर का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, आने वालों में गुना का। परड़ी, पढ़ने में 12 खड़ी का, भोजन में बड़ी का, आने वालों में परड़ी का। गाने में सुर का,
गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सोलापुर का, अंगूठी में मणि का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में परभड़ी का, बच्चों के लिए पालना का, बचपन में लालना का और आने वालों में जालना का, आखिरी आखनेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वाले में आखनेर का। बोलिए 24 भगवान की। मानभाव, सबसे पहले तो मैं जिनकी हमें स्वीकृति ऑनलाइन प्राप्त हुई है बाहर के दानदाताओं से क्षेत्र के लिए जीर्णोद्धार के लिए, मैं एक बार उनके नाम ले देता हूं। 1,11,000 रुपए की राशि प्रशस्ति में नाम हेतु माताजी श्रीमान अनिल जी काशलीवाल परिवार आनंदपुरी कानपुर से बदनामी करते हैं और 1,11,000 रुपए की राशि और साथ ही 51,000 रुपए की राशि हीरक शिला के लिए उनके परिवार ने घोषणा की है। बहुत बहुत अनुमोदना। और साथ ही उनके ही परिवार दामाद जी के परिवार है शायद 1,11,000 रुपए की राशि प्रशस्ति के लिए और 51,000 रुपए की राशि हीरक शिला के लिए दोनों ही उन्होंने प्रदान की है। इसके साथ ही 51,000 रुपए की राशि श्रीमान मांगीलाल जी, चंदाबाई जी, नेमीचंद जी का परिवार LIC परिवार झाला पाटन से हमारे बीच में उपस्थित है, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। रजत शिला के लिए हमें राशि प्रदान की है श्रीमान सुरेश चंद जी, सपना जी, अक्षत जी, प्रियंका जी, इवाना जी, शैलेश जी, मीना जी दिल्ली से 11,000 रुपए की राशि और सुरेश जी, रेणु जी शाह रेवारपुरा वाले जयपुर से उन्होंने भी हमें रजत शिला प्रदान की है। ताम्र शिला के लिए श्रीमान अंकित जी, प्राची जी, रूबल जी शाह परिवार रेवारपुरा वाले जयपुर वालों ने, अर्पित जी, स्वाति जी, स्वरा जी शाह परिवार रेवारपुरा वाले जयपुर वालों ने, श्रीमती प्रभा जी, कुलदीप जी नोएडा वालों ने, साथ ही किरण माला जी, तनुजी दिल्ली वालों ने। इसके अलावा सामान्य शिला के लिए हमें 2100 रुपए की राशि श्रीमान संतोष कुमार जी, रामकृष्ण दुर्गाकर शिरडी से, ब्रह्मचारी हंसाबेन, सौभाग्य चंद जी पतंगया बोरवली मुंबई से, अशोक कुमार जी प्रधान धामनोद से, संजीव जी जैन दिल्ली से, श्रीमान विजय रूपा जी झाजरी रायपुर से, श्रीमान अजय जी रश्मि जी झाजरी रायपुर से, श्रीमान विकास जी मोना जी झाजरी रायपुर से, श्रीमान संजय जी स्वाति जी झाजरी रायपुर से, श्रीमती सरिता जी जैन झाजरी रायपुर से। इनके अलावा श्रीमान महावीर प्रसाद जी, कल्पना जी, अंकित जी सेल्स गुना से, श्रीमान कैलाश चंद जी, कंचन देवी जी बेगू से, श्रीमती बादाम बाई जी किरण जी अशनावर से, श्रीमान नंद किशोर जी, लोकेश जी जैन माली का वराना से, श्रीमती सुषमा जी जैन देहरादून से, श्रीमती नेहा जी, यतेंद्र जी कुमार जी जैन चंदेरी से, श्रीमती रेखा जी, ओम प्रकाश जी, विनय जी, उनल जी, मनील जी जयपुर से, श्रीमान राजमल जी, गुणमाला जी हर्षोरा कोटा से और उनकी 50वीं विवाह वर्षगांठ उपलक्ष्य में, साथ ही श्रीमान मुकेश जी, अनुप्रिया जी, निमिषा जी, प्रासी जी, अनीश जी बाकलीवाल परिवार रामगंज मंडी से। इन सभी परिवारों ने हमें आज जो दान की स्वीकृति प्रदान की है, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। और तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी केशवराय पाटन पूरे परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। इनके साथ ही हमें निर्माण मित्र के लिए और 5100 रुपए की राशि, ताम्रशिला के लिए 51,000 रुपए की राशि, निर्माण मित्र के लिए श्रीमान दिलीप जी, श्रीपाल जी साहू जी 20 जुलाई को उन्होंने उपलक्ष्य में अच्छा विधान की है। और इनके साथ 5100 रुपए की राशि ताम्रशिला के लिए श्रीमान संजय कुमार जी सोनी, वंदना जी, स्वस्ति जी, हंसिका जी उदयपुर से हमें प्रदान की है, उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। महानुभाव, निश्चित रूप से इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार में आप सभी का सहयोग और आप सभी का बंधुओं पूज्य माता जी के पावन आशीर्वाद से 12 जुलाई को जो क्षेत्र का जीर्णोद्धार होगा, उस जीर्णोद्धार के उस शिलान्यास के अंदर जो शिलान्यास होगा एक प्रशस्ति रखी जानी है और वो प्रशस्ति हर एक क्षेत्र की होती है। और ऐसा पिछले 2500 वर्ष पूर्व हुआ और अब उस प्रशस्ति को रखा जाना है। उसमें 108 परिवारों के नाम अंकित होंगे जो उसके आधार शिला कहलाएंगे, उसके आधार स्तंभ कहलाएंगे। ऐसे परिवारों की स्वीकृति हमें प्राप्त हो रही है और भी महानुभाव 108 परिवारों के नाम हमें पूरे करने हैं। जो अपने परिवारों की स्वीकृति देना चाहे मात्र 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से उस प्रशस्ति में अपने परिवार का नाम अंकित करा के ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र के साक्षी बनने का सौभाग्य, उसमें द्रव्य लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अपने परिवार के नाम से 1,00,000
11,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप उस प्रशस्ति में अपना नाम अंकित कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पूरे भारत और संपूर्ण विश्व से मात्र 108 परिवार ही इस प्रशस्ति में नाम अंकित किए जाएंगे, उसके अलावा नहीं किया जाएंगे। तो ऐसे कौन सौभाग्यशाली 108 परिवार होंगे जो उस क्षेत्र की प्रशस्ति में अपना शिला के रूप में आधार स्तंभ बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं महानुभाव, इसके साथ ही एक शिला अपने परिवार के नाम से लगाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। आप सभी यहां पर पधारे हैं और जो भी इस टीवी के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश में, विश्व में सुन रहे हैं, महानुभाव 12 जुलाई अब अधिक दूर नहीं है और पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में वह ऐतिहासिक शिलान्यास होने जा रहा है। जिन्होंने भी अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की हो वह भावना बनाए और एक शिला की स्वीकृति अपने परिवार के नाम से हमें प्रदान करें, ताकि आपके परिवार को भी वह पुण्य और ऐसे ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हीरक शिला के लिए राशि जो निर्धारित है मात्र 51,000 रुपए की राशि, और रत्न शिला के लिए 31,000 रुपए, स्वर्ण शिला के लिए 21,000 रुपए, रजत शिला के लिए 11,000 रुपए, ताम्र शिला के लिए 5100 रुपए और सामान्य शिला के लिए 2100 रुपए। तो कोई भी अपने सामर्थ्य अनुसार एक शिला स्थापित करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। मैं आमंत्रित करता हूं और 12 जुलाई का वह पावन दिन, 12 जुलाई का वह जो शुभ दिन होगा, पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में आप सभी के साक्षी में उस क्षेत्र का शिलान्यास होगा। और हमें अभी अभी श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, प्रेमलता जी, ऋषभ जी, मोनिका जी, ऋषिक जी कोटा जवाहर नगर से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इशिका जी 21,000 रुपए की राशि स्वर्ण शिला के लिए वह प्राप्त की है। उनके परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना। वह सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो बैठेंगे। सभी का सम्मान मैं तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी से अभी कराऊंगा। इनके साथ ही अमित जैन, अभिरुचि, हर्षित जी, प्रवृत्ति जी उदयपुर से सामान्य शिला के लिए 2100 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं निवेदन करूंगा महानुभाव, ऐसे अतिशय क्षेत्र पर आप सभी आज उपस्थित हुए हैं, ऐसे अतिशय क्षेत्र पर ये जीर्णोद्धार का कार्य पूज्य माता जी के पावन आशीर्वाद से चल रहा है। और इनके साथ ही श्रीमान दिलीप जी, मंजू जी, उनके परिवार ने गुवाहाटी से 2100 रुपए की राशि ऑनलाइन प्रदान की है। अच्छा, यहाँ पर उपस्थित है। उनके साथ ही अशोक जी, अशोक कुमार जी, आकाश जी, शाह परिवार, उन्होंने भी कोटा से 2100 रुपए की राशि सामान्य शिला के लिए हमें प्रदान की है। बहुत बहुत अनुमोदना। बंधु जिनकी घोषणा नहीं हो पाई, अभी ऑनलाइन वाले भी कुछ नाम रह गए थे, उनकी कल घोषणा करेंगे। नाम अधिक होने के कारण से नहीं कर पाए, कल घोषणा करेंगे। बंधुओं, इस क्षेत्र पर आप सभी पधारे हैं। पूज्य माता जी के पवन सानिध्य में इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार चल रहा है और माता जी का ऐसा शुभाशीष है कि आप जुड़े, अपने बड़ों को जुड़ाएं और अपने बच्चों को भी इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार से जोड़ने का कार्य करें, जिसमें के लिए बच्चों के लिए विशेष रूप से 50 रुपए प्रतिदिन बचत योजना के माध्यम से अपने बच्चों के नाम लिखा सकते हैं। और प्रतिदिन गुल्लक योजना के माध्यम से 50 रुपए एकत्रित करके आपको वर्ष के 18,000 रुपए आपके एकत्रित हो जाएंगे। उसमें 2,000 रुपए और मिलाकर के 20वें तीर्थंकर भगवान मुनिशुभ्रत नाथ जी के ऐसे अतिशय क्षेत्र के जीर्णोद्धार में आपको वह देना है। मात्र 1 वर्ष के लिए वह संकल्प लेना है। जो भी अपने बच्चों का नाम देना चाहे वो हाथ खड़े कर ले। हमारे संजय भैया, रवि भैया नाम लिख लें, उनके परिवार के, उनके बच्चों के नाम 50 रुपए प्रतिदिन बचत योजना के माध्यम से 1 वर्ष के लिए आपको लिखाना है और उस जीर्णोद्धार में अपने बच्चों को भी जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना है, ताकि कल के दिन आपके बच्चे आए और वो बच्चे कहें कि हमारे माता पिता ने हमारे इस क्षेत्र में हमारे नाम से दान दिया था। तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, अपने छोटे छोटे से बच्चों को उस क्षेत्र के जीर्णोद्धार से जोड़ें और पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले हमारे बीच में श्रीमान मांगीलाल जी का परिवार यहाँ उपस्थित है। मैं उनसे करूंगा आए पूरे परिवार के साथ। उन्होंने आज निर्माण मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है इस क्षेत्र के लिए। तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रुपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रुपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।